राम मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष की मांग पर सर्वे का आदेश, क्या राम मंदिर की तरह बनेगा मंदिर? सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद किसके पक्ष में होगा कोर्ट का फैसला? पहले अयोध्या, फिर बनारस और अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गर्म हो गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के विवाद में आज एक नया मोड़ आया। हिंदू पक्ष की मांग पर सिविल कोर्ट ने अमीन सर्वे रिपोर्ट के आदेश दिए हैं। दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और सुरजीत सिंह यादव की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि मामले पर 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। दरअसल 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में पूरी जमीन लेने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने विवादित स्थल का सर्वे कराने की मांग की थी। आज सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की कोर्ट ने शाही ईदगाह के विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया। वहीं वादी के वकील शैलेश दुबे ने बताया कि हिंदू सेना की तरफ से दायर याचिका पर कोर्ट का ये फैसला आया है। सारस जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, भगवान बालकृष्ण जो जन्मभूमि में है विराजमान, उनके नाम पर ये संपत्ति है श्री कृष्ण जन्मभूमि, और ये 5000 वर्ष पुराना व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हुए थे। हमने उसी समय के अनुसार जो 13.37 एकड़ की जगह पे उस समय भी ये ठाकुर जी के नाम थी, जो आज ट्रस्ट के नाम है बिरला जी के द्वारा, उसमें जो अवैध रूप से निर्माण हुआ ईदगाह का, और उसके उपरांत उसमें समझौता कर लिया गया ऊपर वाला ही वाला, जो ट्रस्ट की जानकारी में कभी नहीं रहा, एक सोसाइटी है उसके अलावा उसमें ये सब चीज़ें संज्ञान में आई, तो हम लोगों ने ठाकुर जी की संपत्ति को अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा है और जो असुरक्षित है, सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। इसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं श्री विष्णु गुप्ता जी, उनके द्वारा इसको वादी के रूप में, मैं अधिवक्ता के रूप में मौजूद हूँ। हमने इस मुकदमे में 3 सुविधा चाहिए गई हैं कि एक तो ठाकुर जी की जितनी भी भूमि है वो पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो है उसको कब्जा व दखल मिले, और जो समझौता हुआ है वाला ही वाला जो ट्रस्ट के द्वारा, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के द्वारा, जो वो उसको अधिकार नहीं था करने का, सोसाइटी के द्वारा ट्रस्ट थी उसमें करने के लिए, उसको अवैध शून्य घोषित किया जाए, और जो निर्माण यहाँ पे हो रहा है उसको तुड़वाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के उसमें रखा जाए। 3 चीज़ें सुविधाएं चाहिए गई हैं, और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने 8 दिसंबर को दावा दाखिल किया था। माननीय न्यायालय ने बहुत विवेक से हमारी पूरी बातों को सुनकर उसमें आदेश पारित किए। हमने स्थायी निषेध आज्ञा चाही थी, मिले दौरान मुकदमा, तो उन्होंने उसको एक पक्षीय रूप से देने से मना करा, और अमीन महोदय को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पर जाकर सारी चीज़ों की यथास्थिति जो भी मौके पर लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष रखें, जिससे कि उसमें आगे भविष्य में किसी प्रकार कोई निर्माण या किसी चीज़ की नहीं हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो अब कब इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है और कब तक अमीन को रिपोर्ट सौंपनी है? इसमें ये दावे का भी आपको बता दूं, 839 सन 2022 दावे का नंबर है, जिसमें 22 दिसंबर लगी हुई थी, जिस दिन पीओ थे नहीं, जिस दिन सुनवाई होनी थी। अब इसमें अग्रिम तारीख 20 जनवरी लगी हुई है, जिस समय तक अमीन महोदय को लाकर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी है, चित्र सहित, मानचित्र सहित, नक्शा सहित। कब शुरू हुआ था विवाद? शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात है। पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन में 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास में ही कुछ जगह दी गई। अब हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी केस में कोर्ट ने ऐसे ही आदेश पारित किया था। हालांकि बाद में कथित शिवलिंग मिलने के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर के मामले में नया मोड़ ले लिया।
ज्ञानव्यापी केस को लेकर तमाम याचिकाएं निचली अदालत के साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पूजा स्थल कानून को लेकर सर्वे को चुनौती दी गई थी। बहरहाल अब एक बार फिर श्री कृष्ण भूमि को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 20 जनवरी को जब सर्वेक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, तब कोर्ट क्या निर्णय लेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।